सुप्रभात बाल मित्रों, आज 13 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अपने ऊपर विश्वास रखें, आप जितना करते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। हम में से बहुत से लोग अपनी क्षमताओं को कम करके आंकते हैं। डर, असफलता का भय और आत्मसंदेह हमें पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। लेकिन यह कभी ना भूलें कि जीवन में अब तक के हर अनुभव ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है। हमारे भीतर ज्ञान, अनुभव और प्रतिभा का ऐसा खजाना है जो अक्सर हमें स्वयं ही नहीं दिखता। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप न केवल जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि नए अवसरों को अपनाने और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने का भी साहस जुटा पाते हैं। आत्मविश्वास वह चाबी है जो आपके भीतर छिपी अपार संभावनाओं के द्वार खोलती है। इसलिए अगली बार जब आप खुद पर संदेह करें तो इन शब्दों को याद करें। अपने ऊपर विश्वास रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है रिवैम्प, REVAMP। रिवैम्प का अर्थ होता है फिर से नया बनाना, पुनर्निर्माण, सुधार करना, नया स्वरूप देना, नवीनीकरण करना, पुनर्गठन करना, आधुनिक बनाना या बेहतर बनाना। वाक्य प्रयोग, शी रिवैम्प्ड हर क्लास फॉर द न्यू सेशन। उसने नए सत्र के लिए अपनी कक्षा को नया रूप दिया। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। 3 अक्षर का नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना। बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। इस पहेली का जवाब है कमल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 13 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1803 में आज ही राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने मिलकर 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज की स्थापना की। यह भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। सन 1837 में आज ही महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की पहली ऐसी शासक बनी जिन्होंने बकिंघम पैलेस को अपना आधिकारिक निवास बनाया। सन 1905 में आज ही संजीवनी नामक एक बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र ने पहली बार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया। यह घटना स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, जिसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को और अधिक प्रबल किया। सन 1923 में आज ही हॉलीवुड साइन को आधिकारिक रूप से लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया। यह आगे चलकर विश्व सिनेमा का प्रतीक बन गया। सन 1929 में आज ही क्रांतिकारी जतिन दास ने लाहौर जेल में भूख हड़ताल शुरू की। यह आंदोलन साइमन कमीशन के विरोध में था और 63 दिनों तक चला, जिससे उनका बलिदान पूरे देश में स्वतंत्रता की लहर को और तेज कर गया। सन 1930 में आज ही पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में शुरू किया गया। यह फुटबॉल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था और आज एक वैश्विक खेल का आयोजन बन चुका है। सन 2011 में आज ही मुंबई में 3 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 26 लोग मारे गए और 130 से अधिक घायल हुए। यह भारत के लिए एक दर्दनाक और निंदनीय आतंकी हमला था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे महान क्रांतिकारी जतिन दास के बारे में। जतिन दास भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1904 को बंगाल, अब पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ था। वह शुरू से ही राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे।
और कॉलेज जीवन से ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया था। जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य थे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ काम करते थे। जब लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने जेल में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने जेल सुधारों की मांग को लेकर 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल पूरे 63 दिनों तक चली, जो इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़तालों में से एक मानी जाती है। अंततः 13 सितंबर 1929 को उन्होंने जेल में ही वीर गति प्राप्त की। उनके बलिदान से पूरे देश में आक्रोश की लहर फैल गई और वे स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक बन गए। निष्कर्षतः जतिन दास का जीवन त्याग, साहस और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चे उद्देश्य के लिए किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका बलिदान भारतीय युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 13 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस यानी इंटरनेशनल रॉक डे हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन चट्टानों के महत्व, उनके प्रकारों और पृथ्वी पर उनके प्रभावों को समझने और सराहने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चट्टानें पृथ्वी की संरचना का मूल आधार होती हैं। ये न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनसे मनुष्य के जीवन के कई पहलू भी प्रभावित होते हैं, जैसे भवन निर्माण, खनिज संसाधनों की प्राप्ति, ऐतिहासिक संरचनाओं का निर्माण और प्राकृतिक इतिहास को समझने में इनकी भूमिका। इस दिन विद्यालयों, भूविज्ञान संस्थानों और पर्यावरण संगठनों द्वारा चट्टानों से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। लोग चट्टानों के विभिन्न प्रकारों जैसे आग्नेय यानी इग्नस, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक और अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानने के लिए प्रेरित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस हमें प्रकृति के उस मौन लेकिन मजबूत हिस्से की याद दिलाता है जो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी का स्वरूप गढ़ता आ रहा है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मनहूस रमैया। एक बार एक राज्य में रामैया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। इस कारण लोग प्रातः काल उससे मिलने या सामना करने से बचते थे। यह बात एक दिन राजा कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंच गई। राजा ने सोचा इस अंधविश्वास की सच्चाई की जांच लेनी चाहिए। उन्होंने रामैया को बुलवाया और उसे रात में अपने कक्ष में ठहरने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः उठते ही राजा ने सबसे पहले रामैया का चेहरा देखा। दिन भर दरबार के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जब राजा भोजन करने भोजन कक्ष में पहुंचे तो पहला ही कौर उठाने से पहले उन्हें थाली में एक मक्खी दिखाई दी। उनका मन खाने से उचट गया और उन्होंने भोजन छोड़ दिया। जब तक नया भोजन तैयार हुआ तब तक उनकी भूख ही खत्म हो गई थी। राजा ने मन ही मन सोचा, ये रमैया सचमुच मनहूस है। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखते ही भोजन भी नसीब नहीं हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने रमैया को फांसी देने का आदेश दिया। जब सैनिक रमैया को फांसी देने जा रहे थे तभी मार्ग में तेनालीराम से मुलाकात हो गई। रामैया ने उन्हें सारी बात बताई। तेनालीराम ने उसे धैर्य दिया और उसके कान में कुछ कहा। फांसी स्थल पर सैनिकों ने रामैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रामैया ने कहा, मैं जनता के सामने यह कहना चाहता हूं कि मेरी शक्ल देखने से सिर्फ खाना नहीं मिलता, पर जिसने सवेरे सवेरे महाराज का चेहरा देखा उसकी तो जान ही चली जाती है। यह सुनकर सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने रामैया की बात राजा को बता दी। राजा को जैसे करंट लग गया। अगर यह बात लोगों में फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी। उन्होंने रामैया को बुलवाया और उसे पुरस्कार देकर शांत किया और चिताया कि वह किसी को ये बात ना कहे।
यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। साथ ही किसी भी बात को बिना जांच पड़ताल के सच मान लेना और अंधविश्वासों के आधार पर निर्णय लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। अंधविश्वास न केवल किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद कर सकता है, बल्कि न्याय की नींव को भी हिला सकता है। आज की अभ्युदय वाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।